27वीं आईनी तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने का इख्तियार हासिल हो जाने के बाद इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के 14 इमरानडू जज हजरात को जुडिशल कमीशन की मदद से दीगर सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। बताया जाता है कि इन 14 जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 4 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपने नए चीफ जस्टिस को तस्लीम नहीं किया और जो मुसलसल खतूत लिखकर एतराजात उठा रहे हैं। जराए का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के फौरन बाद हुकूमत ने इस नए हासिल शुदा आईनी इख्तियार का अमली इस्तेमाल करते हुए लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजमूई तौर पर 14 जजेस के बैनल सूबाई तबादलों का फैसला किया है। इस फैसले के तहत जजेस को 6 माह से 2 साल तक के लिए बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स या इनके इलाकाई बेंचों में तैनात किया जाएगा, जिनमें कोयटा बेंच, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास और पिशावर हाई कोर्ट का एबटाबाद बेंच शामिल है। इन तबादलों का हतमी फैसला जुडिशल कमीशन करेगा, जो आइंदा दिनों में इजलास बुलाकर तजावीज पर वोटिंग करेगा और अक्सरियती राय के मुताबिक हतमी मंजूरी देगा। लाहौर हाई कोर्ट के जिन 10 जजेस के तबादले की सिफारिश की गई है, इनमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहेल कामरान शेख शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिन 4 जजेस के नाम फहरिस्त में शामिल हैं, इनमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। ये चारों जज हजरात तहरीक इंसाफ और इमरान के लिए हमदर्दियां रखते हैं और उन पर इल्जाम है कि ये अदालती मामलात पर भी सियासी जहन के साथ फैसले देते हैं। ये चारों जजेस गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपने नए चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तकर्री और इन्हें मिलने वाले इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ मुसलसल खतूत लिखकर खुलकर एतराजात उठा रहे हैं। याद रहे कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 200 में बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। इससे कबल किसी हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजने के लिए मुतल्लिका जज की रजामंदी लाजमी होती थी। नए आईनी ढांचे में यह शर्त मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। अब जज का तबादला जुडिशल कमीशन की सिफारिश और सदर के नोटिफिकेशन के जरिए किया जा सकेगा। इस तरमीम के बाद जज से मुशावरत, रजामंदी या मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय को जरूरी नहीं समझा जाएगा। यूं पहली बार वफाकी हुकूमत और नई तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन को वो इख्तियार मिल गया है जिसके जरिए हाई कोर्ट जजेस को मुल्क के एक सूबे से दूसरे सूबे में बराह रास्त ट्रांसफर किया जा सकेगा। हुकूमत का कहना है कि कुछ मखसूस जजेस एक अरसे से सियासी नौयत के फैसलों, गैर जरूरी बयानात और रोजाना की बुनियाद पर खतो किताबत के जरिए अदालती माहौल में गैर यकीनी और इंतशार पैदा कर रहे थे। हुकूमती मौक़िफ़ है कि इन मखसूस जजेस की जानिब से हाई कोर्ट्स के अंदर सियासी बुनियाद पर गिरोहबंदी ने अदलिया की साख को बुरी तरह मुतासिर किया है। चुनाचे अदलिया में इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी थीं। हुकूमत का यह भी कहना है कि जजेस को मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफर करने से उन पर मकामी लाबियों, इलाकाई दबाव और ज़ाती ताल्लुकात के असरात कम होंगे, जिससे अदालती अमल ज्यादा गैर जानिबदार हो जाएगा। हुकूमत का मानना है कि मुख्तलिफ सूबों में जजेस की ट्रांसफर से अदालती ढांचे में यकसानियत पैदा होगी और जजेस को मुतवाजन अदालती माहौल में काम करने का तजुर्बा हासिल होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये अपनी नौयत का एक अहम लेकिन मुतनाज़ा फैसला है, क्योंकि इससे न सिर्फ अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी बल्कि आला अदालतों के अंदर इंतजामी खुद मुख्तारी पर भी बराह रास्त असर पड़ सकता है। मुखालिफिन इसे जुडिशल इंजीनियरिंग करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत इसे अदालती इस्लाहात का नाम देकर मुल्की अदालती निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का दावा कर रही है। ताहम ये हकीकत वाज़ेह है कि 27वीं आईनी तरमीम के फौरी बाद इतने बड़े पैमाने पर जजेस के तबादलों का फैसला मुल्की अदालती तारीख में अपनी मिसाल आप है और आने वाले दिनों में इसके सियासी और आईनी असरात मजीद नुमायां होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।